इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्यों अपने इम्पोर्टेंट डाटा को बिल्कुल सेफ़ रखना ज़रूरी है और ये काम किस तरह करें। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि डाटा होता क्या है और हम किस इम्पोर्टेंट डाटा की बात यहाँ कर रहे हैं। आज की दुनिया में डाटा मतलब जो भी जानकारी आपके पास है, और जिस डाटा की हम बात कर रहे हैं वो है डिजिटल डाटा, यानी वो जानकारी जो आपके कंप्यूटर या किसी और डिवाइस में है या आपके ईमेल अकाउंट में है या कहीं और ऑनलाइन उपलब्ध है। और हम उस डाटा और जानकारी की भी बात करेंगे जो डिजिटल फॉर्म में नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत बड़े हैं तो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। आजकल हर क्षण डाटा पैदा होता रहता है। आप गूगल मैप खोलकर कहाँ जा रहे हैं, आपने यूपीआई से दुकानदार को कितना पैसा दिया, आपने क्या मैसेज भेजे, क्या मैसेज आपको मिले, आपने कौन सी वेबसाइट खोली, आपने मोबाइल में कौन सी फ़ोटो डाउनलोड की, आपने क्या सर्च किया, ये सब कहीं ना कहीं जमा होता रहता है। इसमें से कुछ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके पास जमा होना चाहिए ताकि आप इसे भविष्य में यूज कर सकें। इस तरह के इम्पॉर्टेंट डाटा के बारे में यह भी ज़रूरी है कि ये डाटा सुरक्षित रहना चाहिए, यानी ये चोरी नहीं हो, ख़राब ना हो और गलत हाथों में न पड़े। जो डाटा इतना इम्पॉर्टेंट होता है वो मुख्यतः, जैसा मैं आगे बता रहा हूँ, इस तरह का होता है। हमारे और हमारे बच्चों के प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की जानकारी, पैन की जानकारी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, इंश्योरेंस, शेयर आदि में निवेश से जुड़ी हुई जानकारी, इसके कागज़, संपत्तियों के कागज़ और जानकारी जैसे कि गाड़ी के कागज़, ज़मीन, घर और दुकान के कागज़। अगर आप लेखन करते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग करते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, गाते हैं, फ़ोटो और वीडियो खींचने का काम है आपका, तो इनमें से जो भी महत्वपूर्ण होता है वो सब। कानूनी कागज़ जैसे कि विल या वसीयत, नौकरी से संबंधित दस्तावेज, लोन के कागज़, महत्वपूर्ण यादें और उनसे जुड़े कागज़ पत्र, चिट्ठियाँ, फ़ोटो, वीडियो, आवाज़ें, ये सब। डाटा को सेफ रखने की टिप्स देने से पहले मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक ऐसी जानकारी और दस्तावेज़ों और फाइलों को ठीक से नहीं रखा है तो ऐसा तुरंत कर लीजिए। मैंने बहुत सारे साथियों को देखा है जो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या पुरानी फ़ोटो, इन सब के प्रति लापरवाह होते हैं और जब इनकी ज़रूरत महसूस होती है तो हाथ मलते रह जाते हैं और तब सोचते हैं कि उसे संभाल के रख लिया होता। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही तय कर लीजिए कि किस डाटा को आपने सबसे पहले सहेजना है और फिर बिना समय गंवाए एक्शन ले लीजिए। थोड़ा याद दिला दूं कि अगर हम इम्पोर्टेंट जानकारी और कागजात को ठीक से नहीं रहते तो इनका क्या हो सकता है। ये देखिए, एक तो ये खो सकते हैं या चोरी हो सकते हैं, ये सीलन से ख़राब हो सकते हैं, पानी में भीग सकते हैं, आग से जल सकते हैं, चूहे और कीड़े इन्हें नष्ट कर सकते हैं, ये बच्चों या पालतू पशुओं के हाथ पड़ जाएं तो वो भी इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई इन्हें जानबूझकर भी बर्बाद कर सकता है। अगर ये डिजिटल फॉर्म में हो, किसी डिवाइस में हो, और अगर वो डिवाइस खो जाए, चोरी हो जाए तो ये सारी जानकारी नष्ट हो जाती है। जैसे कि अगर ये मोबाइल या लैपटॉप में हो और वो ख़राब हो जाए तो उसका सारा डाटा बेकार हो सकता है। जो डाटा किसी डिवाइस में होता है वो कुछ समय बाद खुद ही ख़राब हो जाता है, जिसे कहते हैं करप्ट हो गया। नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी से संजोया हुआ डाटा, इसे काम में लाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आपने अपना इम्पोर्टेंट डाटा 15 साल पहले फ्लॉपी डिस्क में जमा किया होगा या उस समय के शादी के वीडियो को VHS टेप में रख लिया होगा, ये सोच कर के हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया, तो अब न फ्लॉपी चल पाती है और न आप किसी भी डिवाइस में VHS टेप देख पाते हैं। और ये भी हो सकता है कि इतने वर्षों में फ्लॉपी और टेप पूरी तरह ख़राब हो गए होंगे। पहले आते हैं कि कैसे डाटा को सेफ और सिक्योर रखें। सबसे पहले अपने दस्तावेज़ों, फ़ोटो, वीडियो, लेखों, जानकारियों, जो भी आपको महत्वपूर्ण लगता है और आप सोचते हैं कि इसे सुरक्षित रखना है, उन सब की लिस्ट बना लीजिए। नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होता रहेगा और काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। सामान्य जो इम्पोर्टेंट कागजात होते हैं और फाइलें होती हैं, उनकी लिस्ट जो मैंने पहले दी है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। उससे आपको अपनी लिस्ट बनाने में मदद मिलेगी। एक तो उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनको ऐसे रखना है कि उनका दुरुपयोग ना हो और ये आमतौर पर छिपी या गोपनीय रहें, और दूसरे उनकी जो इम्पोर्टेंट हैं और लंबे समय तक सुरक्षित तो रखनी है लेकिन वो सीक्रेट नहीं है। अगर कोई चीज़ दोनों लिस्टों में आ रही हो तो उसे पहली लिस्ट में रखना बेहतर होगा। पहली लिस्ट में से उन डॉक्यूमेंट्स को चुन लीजिए जो अब सरकारी एजेंसियां या अन्य संस्थान ऑनलाइन बनाते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक के स्टेटमेंट, और बहुत से राज्यों में अब ज़मीन के कई तरह के कागजात भी ऑनलाइन जारी होने लगे हैं। इनमें से कुछ के बारे में मैंने पहले विस्तार से वीडियो बनाए हैं, उनकी लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
एक बार यह चेक कर लीजिए कि इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट आप ज़रूरत पड़ने पर अपनी डिवाइस में ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये काम करिए कि पहली लिस्ट के जो भी दस्तावेज आपके पास हैं, अगर वो डिजिटल फॉर्म में नहीं हैं तो उन सब की मोबाइल से साफ साफ फ़ोटो खींच कर रख लीजिए। अगर स्कैनर उपलब्ध हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उससे स्कैन करने पर लिखे हुए अक्षर बहुत स्पष्ट आते हैं। राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट अभी ऑनलाइन नहीं जारी होते। ज़मीन की रजिस्ट्री और कुछ पुराने प्रमाण पत्र आपके पास होंगे, तो इनकी या तो आपने फ़ोटो खींचनी है या स्कैन कर लेना है। अब दूसरी लिस्ट में से भी जो डिजिटल फॉर्म में नहीं है उनकी फ़ोटो खींच लीजिए या उन्हें स्कैन कर लीजिए। अब तक जो हमने काम किया उससे यह तय हो गया कि जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जारी होते हैं उनके बारे में हम आश्वस्त हो गए कि ये हमें मिल जाएंगे, और जो अन्य महत्वपूर्ण कागज़ और मीडिया डिजिटल फॉर्म में नहीं थे, हमने उनकी फ़ोटो या स्कैन अपनी डिवाइस में करके रख ली। अब अगला स्टेप है, हमें देखना है कि इन सबको कैसे व्यवस्थित रखना है जिससे कि इन्हें ढूंढने में या संभाल कर रखने में आसानी हो, और जब अन्य चीज़ें जुड़ती जाएं तो वो भी आसानी से इसी सिस्टम में फिट हो जाएं। इसके लिए आपको सारी फाइलों को फोल्डर्स में संभाल के रखना है। ये काम पीसी और लैपटॉप में सरल होता है, लेकिन मोबाइल में फ़ाइलें जिस तरह से खुद ब खुद व्यवस्थित होती जाती हैं उसकी वजह से अलग तरीके से फ़ाइलों को रखने के लिए आपको अलग ऐप की ज़रूरत होती है। इनमें से दो इम्पॉर्टेंट हैं, एक है फाइल्स और एक है माई फाइल्स। एक मेन फोल्डर बना लीजिए, इसे कुछ पहचान में आने वाला नाम दे दीजिए, जैसे कि सेफ फोल्डर। इसके अंदर दो फोल्डर बना लीजिए। पहला फोल्डर सीक्रेट और कानूनी डॉक्यूमेंट्स आदि के लिए, यानी पहली लिस्ट की चीज़ों के लिए, और दूसरा फोल्डर दूसरी लिस्ट की फाइल्स के लिए। इसमें मुख्यतः मीडिया फाइल्स होंगी और ये अधिक जगह घेरेगा। अब दूसरे फोल्डर के अंदर आप कई और फोल्डर अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं। ये फोल्डर कैसे बनाएं, इसे समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ कि मैं किस तरह मीडिया फाइल्स अरेंज करता हूँ। मेरे पास करीब 8000 मीडिया फाइल्स हैं। तो मेरे लैपटॉप में इनके दो बड़े फोल्डर हैं जो मैंने मेन ड्राइव में नहीं बल्कि एक पार्टीशन जिसे ई नाम दिया है उसमें रखा है। एक फ़ोल्डर है पर्सनल फाइल्स का और दूसरा प्रोफेशनल फाइल्स का। पहले फ़ोल्डर में वर्ष के हिसाब से छोटे छोटे फ़ोल्डर बनाए हैं 1998 से लेकर अब तक। अब अगर मैं 2029 या 2030 में भी पर्सनल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या ऑडियो बनाऊंगा तो उनके लिए भी अभी से फ़ोल्डर तय है। एक फ़ोल्डर है बार बार काम आने वाली इमेजेस के लिए, जिसमें परिवार के सदस्यों के पोर्ट्रेट फ़ोटोज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के दस्तावेज़ों के स्कैन इसमें रखे हुए हैं। प्रोफेशनल फ़ोल्डर के अंदर हर प्रोजेक्ट के अलग अलग फ़ोल्डर हैं। मैं इस चैनल के लिए या और जगहों के लिए जो वीडियो बनाता हूँ या इन कामों के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करता रहता हूँ, वो इन फोल्डर्स में चले जाते हैं। एक फ़ोल्डर है स्टॉक फ़ोटोज़ का और एक स्टॉक वीडियोज़ का। इन फोल्डर्स में वो फाइलें होती हैं जो बार बार काम आती हैं, जैसे कि समुद्र, पहाड़, पेड़, बारिश, बादल, फूल, फल, पत्तियों, इस तरह के फ़ोटो, कुछ वीडियो, सोशल आइकॉन्स, एरोज जैसे शेप वगैरह वगैरह। अपनी सुविधा के अनुसार आप निर्णय कर लीजिए कि किस तरह आपको अपनी मीडिया फाइल्स अरेंज करनी है। ये भविष्य में बहुत काम आएगा। अब बारी है इन फोल्डर्स को कहाँ और कैसे सुरक्षित रखना है ये देखने की। अगर आपके लैपटॉप या पीसी में बहुत एक्स्ट्रा स्पेस है तो आप अपना डाटा फोल्डर उसमें सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर इस डिवाइस को कुछ हो गया तो सारा डाटा नष्ट हो जाने का खतरा है, और अगर डिवाइस चोरी हो जाए तो ये गलत हाथों में पड़ सकता है। इससे अधिक सेफ है डाटा को किसी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव करना। आजकल बहुत अधिक स्पेस वाली पेन ड्राइव भी आ रही हैं। पेन ड्राइव को रखना और इधर उधर ले जाना आसान होता है और ये तुरंत पीसी या लैपटॉप से जोड़ी जा सकती हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का फ़ायदा ये है कि इसमें स्पेस तो काफ़ी अधिक होता ही है, ये पेन ड्राइव की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। आप इन दोनों को पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क सेफ तो हैं, लेकिन ये भी ख़राब हो सकते हैं या चोरी हो सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण डाटा को भरोसे वाले ऑनलाइन स्टोरेज में भी रख लेना चाहिए, कम से कम पहली लिस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स को। इसके लिए गूगल ड्राइव एक बहुत अच्छा विकल्प है। गूगल ड्राइव पर मेरा एक वीडियो है जिसमें इस ड्राइव को बेस्ट तरीके से यूज करने के बारे में टिप्स दी हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ। अभी एक जीमेल या गूगल अकाउंट में 15 GB स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें हज़ारों डॉक्यूमेंट्स और फोटोएं या सैकड़ों वीडियो फाइल्स आ सकती हैं। अगर यह कम पड़े तो एक और अकाउंट खोल लीजिए। आप कुछ पैसे दे के स्पेस खरीद भी सकते हैं। आप जब चाहें ड्राइव की मीडिया को अपनी डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे किसी से शेयर भी कर सकते हैं। इस अकाउंट का पासवर्ड पूरी तरह गुप्त रखें तो बेहतर। पहली लिस्ट के कागजातों को आप डिजीलॉकर नाम की ऐप में भी संभाल के रख सकते हैं। ये एक सरकारी ऐप है, फ्री है और बिल्कुल सेफ है। डिजीलॉकर के बारे में भी मेरा विस्तार से एक वीडियो है,
जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब अंत में इस विषय पर एक दो और टिप्स। एक फ़ाइल बना लीजिए किसी लिखने वाले प्रोग्राम में, जैसे कि MS वर्ड में। इसमें एक तो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसे लिख लीजिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर और भी इस तरह की जानकारियाँ। इसी फाइल में आगे एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें लिखिए कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट, फ़ोटो आदि को किस फोल्डर में और कहाँ कहाँ सेव कर रखा है। उस फाइल में अगर आप अपने अकाउंट्स के पासवर्ड लिखना चाहते हैं तो पासवर्ड को एक अपना स्पेशल कोड बनाकर ऐसा बना दीजिए कि अगर ये फ़ाइल किसी के हाथ लग जाए तो फिर भी वो इन्हें पढ़ ना सके, और इस फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर लीजिए। ये फाइल भविष्य में डाटा को न केवल सेफ रखने में काम आएगी, बल्कि जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा आप उसे बहुत कम मेहनत से ठीक से संजो पाएंगे। टेक्नोलॉजी के प्रति सचेत रहना भी ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, ये 8-10 साल में बिल्कुल बदल सकती है। गूगल भी इतने वर्षों में ड्राइव के बारे में अपनी शर्तें बदल सकता है। इसलिए अपनी सभी इम्पोर्टेंट फाइल्स को कुछ सालों में खोलकर देख लेना और उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्हें पुनः सेव कर लेना ठीक रहता है। ये भी ध्यान में रखिए कि जो पुराने दस्तावेज ऑनलाइन जारी नहीं किए गए हैं, कभी कभी उनके ओरिजिनल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उन्हें संभाल कर रखने में लापरवाही न बरतें। ये नहीं सोचें कि अब इनकी फ़ोटो ले ली, अब ओरिजिनल का क्या काम। अगर कुछ डाटा ऐसा है जिसे आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते और बहुत गुप्त रखना चाहते हैं, ऐसी फाइलों को रखने के लिए एक तो उसे ऐसी गूगल ड्राइव में रखें जिसका पासवर्ड पूरी तरह गुप्त हो, और अगर लैपटॉप या PC आदि में रखें तो एनक्रिप्ट करके रखें। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डाटा को पूरी तरह छिपा देते हैं और एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट करने का मतलब होता है उसे इस तरह बना देना कि जब तक आप उसी सॉफ्टवेयर में उसे न खोलें और उसका पासवर्ड नहीं डालें तो वो फाइल न दिखेगी न खोली जा सकेगी। वेराक्रिप्ट एक ऐसा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और फ्री है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो होगा किसी और टॉपिक पर जिससे कंप्यूटर और मोबाइल का यूज करने वाले मित्रों को मदद मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने घंटी के आइकॉन को क्लिक कर दें, जिससे कि नई वीडियो आपको दिखते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और अन्य लोगों से भी शेयर करें।